हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज़ पूजा। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। हम लोग रिसेंटली एक शॉर्ट फैमिली ट्रिप पे मुन्नार गए थे। हम लोग चेन्नई रहते हैं, तो हम ट्रेन के थ्रू मुन्नार गए थे, तो उसी का मैंने व्लॉग बनाया है 3 पार्ट में। ये फर्स्ट डे का पार्ट है। हम लोग चेन्नई से इग्मोर से गए थे हम बोधी नया कनूर। बोधी नया कनूर में हमने ऑलरेडी कैब बुक कर रखी थी। वो फर्स्ट डे का उन्होंने 3000 रुपीज़ लिया था, जिसमें उन्होंने हमें 2-4 जगह जो ऑलरेडी घुमा दिया था फर्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे का प्राइस अलग से लिया था। तो ये फर्स्ट डे का उन्होंने एक टी गार्डन पे रोका था। तो ये वहाँ का व्यू है और बहुत ही सुंदर जगह है। पूरी चारों तरफ टी गार्डन है। बहुत ही सुंदर है। हम रोक नहीं पाए थे ज़्यादा जगह पे, क्योंकि मेरी बेटी को मोशन सिकनेस हो रहा था। आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, वो बहुत टायर्ड थी। हम तीनों ही बहुत टायर्ड थे, क्योंकि जस्ट सुबह हम रीच किए थे बोधी नया कनूर से, और वहीं से हम लोग सीधा निकल गए थे। कपड़े ट्रेन में ही हमने चेंज करे एंड वहीं से हमने 2-4 व्यूज़ देखे। तो उसी में 2-4 भी नहीं, हम दो जगह मैक्स रुके थे, और उसके बाद हम बहुत थक गए थे। तो भैया तो बोल रहे थे कि और जगह पे रुको ड्राइवर भैया, बट हम नहीं रुक पाए थे क्योंकि बेटी की हालत ऐसी थी। तो हमने सोचा हम सीधा होटल जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद कहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टी गार्डन के पास रुके थे। उसके बाद हम लोग चिनाकनल वाटरफॉल पे रुके थे। यहाँ से हमने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर से फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी, जो कि 30 रुपीज़ पर फ़ोटो थी। तो हमने 300 रुपीज़ में उससे सारी फ़ोटोज़ ले ली थी। यहाँ पे मैंने चाय पी थी, फ्रूट्स खाए थे एंड एक भुट्टा खाया था। एंड उसके बाद हम लोग सीधा होटल पहुँचे थे। ये होटल का नाम आइसेक रेसिडेंसी या ईसाक रेसिडेंसी, अलग अलग नाम से लोग बोल रहे थे। ये होटल था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा नहीं होगा, बट बहुत अच्छा था। एंड सारी बहुत अच्छी सर्विस थी ये लोग की, और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाफ था। बट हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे वेज का ऑप्शंस बहुत कम थे कंपैरेटिवली नॉन वेज के। हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं किया था, बट हम लोग बहुत थक गए थे और काशवी भूखी थी, तो हमने दाल चावल मंगवाया था और एक सूप मंगाया था, मनचाओ सूप। बिल्कुल सिंपल घर जैसे दाल चावल थे, और सूप पे कुछ ज़्यादा मिर्ची थी। 400 के अराउंड कुछ बिल आया था। ब्रेकफास्ट हमने बोधी नया कनूर में ही कर लिया था, एक वेज ढाबे में। डोसा इडली ये सब खाया था, उसमें 200 के अराउंड बिल आया था। यहाँ पे हमने लास्ट डे में बफे खाया था, बट यहाँ पे उतना वेज ऑप्शंस नहीं थे। तो डेजर्ट वगैरह में तो कुछ भी ऑप्शन नहीं था, सब में एक था। एंड बीइंग अ वेजिटेरियन बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ खाना ढूंढना। ये हमारे विंडो से व्यू था, जो कि बहुत सुंदर था। हम लोग का रोज़ सुबह हम ये देखते थे और वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। हम 3 दिन ही स्टे करा, बट बहुत मज़ा आया यहाँ पे होटल में भी, और पूरा मुन्नार बहुत सुंदर था। तो थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग शाम को बोटेनिकल गार्डन के लिए निकल गए थे, 5-5:30 बजे के करीब। ये बोटेनिकल गार्डन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पूरे मुन्नार की सुंदरता एक तरफ और बोटेनिकल गार्डन की एक तरफ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि हम ज़्यादा नीचे नहीं जाते, बट मैंने इंसिस्ट किया और हम बिल्कुल नीचे तक गए। वहाँ पे एक रिवर थी, जो कि उसका साउंड इतना प्यारा था, एकदम पीसफुल लग रहा था। मन कर रहा था घंटों यहाँ बैठ जाओ। और बारिश भी हो गई थी, और हम लोग ना अम्ब्रेला लेके गए थे, ना रेनकोट लेके गए थे। बस मेरे हस्बैंड के पास कोई प्लास्टिक के रेनकोट्स थे, वो पता नहीं कैसे उनकी जेब में रह गए, तो थोड़ा बहुत काम आ गए हमारे। बट मेरी बेटी ने वो फाड़ दिए थोड़ी ही देर में। तो जैसे तैसे हम लोग ऊपर पहुँचे, क्योंकि नीचे तो हम बहुत आ गए थे, बट ऊपर चढ़ना, हम दोनों की हेल्थ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट था हम लोग के लिए। हस्बैंड तो फिर भी थोड़ा चल रहे थे, मेरे पास तो बच्चा था, तो मेरे को और डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो हम थोड़ी देर तक ये शेड के पास बैठे रहे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जितने भी टाइम हम मुन्नार रहे हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो आप लोग जब भी जाएं तो उस अकॉर्डिंग जाएं, और थोड़ा प्रिपरेशन करके जाएं अपने साथ बारिश के लिए। ये हस्बैंड थोड़ा चिक्की खिलाते मेरे को, ताकि थोड़ी एनर्जी आए और हम चल पाए ऊपर तक। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके और हमने रिवर का शोर सुना, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के हमने बातें करी, और पूरा बोटेनिकल गार्डन इतना सुंदर था। एक एक जगह बिल्कुल फ़ोटोजेनिक थी। उन्होंने इतना प्यारा बनाया है, बच्चों के लिए झूले वूले सब इतना सुंदर, इतना सुंदर। मैंने कोई जगह नहीं देखी आज तक। दिल्ली में भी एक बोटेनिकल गार्डन है, मैं आज तक वहाँ गई नहीं, बट ये तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। और ये रिवर के पास में कुछ होटल्स भी थे, तो वो लोग को तो पूरा रिवर का चारों तरफ चारों टाइम 24/7 शोर सुनाई देता होगा, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा ये। बट हम लोग भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। थक गए, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आया।
तो हम लोग ऐसे ही जैसे तैसे करके ऊपर को चले जा रहे थे बड़ी मुश्किल से। मेरे हस्बैंड मेरा मजाक भी बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये पूरा ऊपर का व्यू था। हम बीच में पूरे रास्ते में हमने कोई वीडियो फ़ोटोज़ नहीं ली, बहुत लंबा ऊपर नीचे रास्ता था और बहुत सुंदर सुंदर जगह थे, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। बट हम लोग बहुत थक गए थे, जैसे तैसे ऊपर चढ़ना ही मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बारिश थी और बच्चा था, तो कहीं वो भीग ना जाए, उसको कुछ ठंडी ना लग जाए, इस वजह से हम नीचे अच्छे से कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमने नहीं ली। ये काशू ने मुझे दांत काट दिया था। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ मेरे हस्बैंड ने क्लिक करी हम लोग की। देख सकते हैं इनका भी पूरा रेनकोट फट चुका है, मेरा तो ऑलरेडी फटा हुआ ही था पूरा। जैसे तैसे लास्ट तक तो काशू ने बिल्कुल एक एक कतरा कतरा फाड़ दिया था हम दोनों के रेनकोट्स का, कुछ बचा ही नहीं था उसमें। तो यहाँ आई लव मुन्नार लिखा हुआ था। ये पूरा व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत 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 ज़्यादा। मैं पूरा मस्ट रिकमेंड करूँगी कि जैसे तैसे आप लोग थोड़ा थोड़ा सेविंग करके ज़रूर एक बार आइए। हाँ, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़ा हमारा आउट ऑफ बजट हो गया था। आउट ऑफ बजट नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बट जब हम वापस आए तो हम लोग मुन्नार से मदुरई 500 रुपीज़ में, दोनों जनों का 500 रुपीज़ में पहुँच गए थे। तो वो मैं उसी व्लॉग में आपको बताऊँगी कि कैसे हुआ। तो यही है कि फ़र्स्ट टाइम इंसान जाता है तो उतना अंदाज़ा नहीं होता। नीचे यहाँ पे देखिए डायनासोर है, झूले हैं, पूरा बहुत ज़्यादा सुंदर था। एक यहाँ पे फाउंटेन शो होने वाला था तो हम उसके लिए ही वेट कर रहे थे कि थोड़ा धीरे धीरे करके चलते हैं, ताकि 8 बजे फाउंटेन शो था और वो हम देख पाएँ। तो 2-3 घंटे हमने यहाँ पे बिताए और बहुत मज़ा आया। मेरे तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं बार बार यहाँ जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम देख सकते हैं आगे, हम धीरे धीरे करके चल रहे थे ताकि हम लोग फाउंटेन शो एंजॉय करें। बट वहाँ पे फाउंटेन शो हुआ ही नहीं। हमने पूछा था पहले तो वो जो गार्ड अंकल थे उन्होंने कहा था कि होगा, बट बाद में जब हम 1-2 घंटा वेट करते रहे उसके बाद हमने दोबारा पूछा तो उन्होंने बोला कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से वो कैंसिल हो गया है। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगी कि आप लोग उनकी जगह पे जा रहे हैं, अगर आप केरला या किसी भी साउथ या नॉर्थ ईस्ट कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए, थोड़े से अपने स्वभाव को विनम्र रखिए। मैंने देखा कुछ लोग बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। वो लोग वहाँ रहते हैं, वो लोग को बचपन से उसी लैंग्वेज में बात करते तो उनको अचानक से हिंदी तो नहीं आएगी। हाँ, केरला में फिर भी बहुत आसान है कि लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। चेन्नई में तो बहुत मुश्किल है, किसी को समझ नहीं आता है। बट अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हो जाता है। इतना वो लोगों पे चिल्ला के या वो लोगों को ऐसा तावड़ा दिखा के कुछ नहीं होगा। तो आप लोग को प्लीज़ थोड़ी सी अपने स्वभाव में विनम्रता रखिए। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लोग थे, पूरा व्यू, पूरी ब्यूटी और सब कुछ अच्छा था। हाँ, थोड़ा सा वेज लोगों के लिए मुश्किल है खाने के लिए, बट बाकी सब बहुत अच्छा है। रात को हम लोगों ने सरवना भवन से खाना पैक करवा लिया था, डोसा, इडली, परोठा, ये सब था। 300 के अराउंड उसका बिल आया था। तो मेरे हस्बैंड रास्ते में रुक गए थे और उन्होंने पैक कराया। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था सरवना भवन, तो खाना लेके होटल में आ गए थे। हम दोनों सीधा होटल गए क्योंकि बहुत थक गए थे इतना चलने के बाद। और फिर हमने आराम से अच्छे से रेस्ट करा और सुबह हम लोग निकल पड़े दूसरे दिन के लिए। तो वो कल के व्लॉग में आएगा, तब तक के लिए आप ये व्लॉग एंजॉय करिए। अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये व्लॉग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। एंड आप बाकी व्यू देख सकते हैं। मैं उतना अच्छे से जस्टिस नहीं कर पाए जितना वो सुंदर था, बट स्टिल मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है। मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।